हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो बेलमेंट का कुछ सेक्शन रह गया था, वो स्टार्ट करते हैं। 150 तक तो हमने कर लिया था, 151 से स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो कि है चैप्टर 9 में। ठीक है, 148 से 150 तक हो गया था, 151 स्टार्ट करेंगे, जो कि 150 सेक्शन कहता है 151 उपनीति द्वारा बरती जाने वाली कुछ सतर्कताएं, यानी कि बेली है उसको कुछ सतर्कताएं, यानी कि कुछ अलर्ट रहना है। जो तुम बेलमेंट पर जो सामान ले रहे हो उसके लिए तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा भाई। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती हैं ऐसे माल को लेने के पीछे। तो वो जिम्मेदारियां क्या होंगी उसको समझते हैं कि उपनिधान की सभी दशाओं में उपनीति आबद्ध है, यानी कि बेली बाउंड है, जिम्मेदार है कि वह अपने को उपनीत माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसे कि मामूली प्रज्ञावान वाला व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता। यानी कि यदि वो चीज़ तुम्हारी खुद की होती तो तुम जिस तरह से उस वस्तु के साथ या चीज़ के साथ डील करते उसी तरह से तुम ऐसी चीज़ को डील करोगे। यानी कि यदि वो कार तुम्हारी खुद की होती तो तुम उस कार को धीरे चलाते, गड्ढों में नहीं निकालते, स्लो चलाते, लापरवाही से नहीं चलाते। उसकी नेक्स्ट है कि उसकी क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा कि वह है, यानी कि जिस प्रकार की उसकी कीमत है, क्वालिटी है, उसी तरह की रखोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसकी क्वालिटी में कमी नहीं होने दो। जब तक वो तुम्हारे पास है, बेलमेंट पे तुम्हारे पास रही है, उसकी मूल्य में कोई कमी नहीं आए। तुम्हारे पर भले ही उसने बेलमेंट पे तुमने कार ले ली, तुम उसको गड्ढे में निकाल रहे हो, तेज़ भगा रहे हो, ऐसी वैसी चला रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि तुम्हारी वो खुद की होती तो जिस प्रकार से तुम संभाल के चलाते तो वहाँ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ लिखी गई, क्वालिटी तुम्हें मेंटेन करनी है जैसे उसने दी थी वैसे ही वापस करनी है, और उसकी मूल जितने मूल्य की उसने दी थी उस मूल में कमी नहीं होनी चाहिए, हास नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो वो जिम्मेदारी यहाँ पर बेली की बनती है 151 में। 152 देखते हैं, उपनिहित चीज़, यानी कि बेलमेंट पर जो चीज़ दी गई है कि हानि आदि के लिए उपनिहित कब दायी नहीं होता है। यानी कि जो बेली है वो उपनिहित माल, यानी कि बेलमेंट पर जो माल उसने लिया है उसके लिए वो कब दायी नहीं है, जिम्मेदार उससे है ही नहीं भाई। हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, कब नहीं बनेगी, वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी। उपनिहित यानी कि बेली विशेष संविदा, यानी ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न डाला। आगे बढ़ते हैं, विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज़ की हानि, नाश, क्षय के लिए दायी नहीं है। जब तक तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं डाल दिया हो कि यदि ऐसा होता है तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपने नहीं डाला है, तो फिर किसकी, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। यदि कोई हानि होती है, नाश होता है, क्षय होता है, दायी नहीं है, बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा, यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिणाम में उसकी देखरेख की हो। तो बेली कोई विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज़ की हानि, नाश, क्षय के लिए दायी नहीं है, यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिणाम में उसकी देखरेख की हो। यानी कि 151 में जो उसने सतर्कताएं बरती, जितनी सावधानी बरतनी थी उसने सारी सावधानियां बरती, उसके बाद भी ऐसा कोई डैमेज हो जाता है, क्षति हो जाती है, तो हम दायी नहीं हैं। सिर्फ तब दायी नहीं रहोगे जब तक कि कोई विशेष संविदा नहीं की गई होगी बेली से, ठीक है, किसने, बेलर के द्वारा, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। हमने पूरी सावधानी बरती थी भाई, तब भी तुम्हारे डैमेज हो गया तो हम नहीं भरेंगे, सीधी बात। तो वो यहाँ कह रहा है 152 में। 153 चलते हैं। 153 कहता है कि उपनिहित के ऐसे कार्य के द्वारा, बेली के ऐसे कार्य के द्वारा जो शर्तों के असंगत हैं, शर्तों के विपरीत हैं, उपनिधान का पर्यवसान कर देती है भाई। जितनी तुम्हें अथॉरिटी दी गई थी, अथॉरिटी से ज़्यादा तुम उसका इस्तेमाल कर लेते हो, यानी कि असंगत चले जाते हो, कंडीशन क्या बियॉन्ड चले जाते हो, कंडीशनों के परे चले जाते हो। तो क्या है यहाँ पे पर्यवसान, जो बेलमेंट है उसको टर्मिनेट करने का अधिकार किसे दिया गया है, बेलर को। उपनीति के कार्य के द्वारा बेलर को राइट है यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं, उपनिधान की संविदा उपनिधाता के विकल्प पर वॉइडेबल है, शून्य करनी है। यानी कि बेलर चाहे तो उसको वॉइड कर सकता है यदि बेली उपनिहित माल के संबंध में ऐसा कोई कार्य करता है जो कि उपनिधान की शर्तों की असंगत। भाई तुम्हें कार दी गई थी 500 किलोमीटर चलाने के लिए, लेकिन तुमने भाई कितनी कार चलाई, 1000 किलोमीटर। क्या हुआ, शर्तें वॉइड करनी है आपने। शर्तों के वॉइड करने का जो परिणाम निकलेगा वो वॉइडेबल होगा, किसके, बेलर के बिहाफ पे। बेलर चाहे तो उसको वॉइडेबल
उसके बिहाफ पे वॉइडेबल है, लेकिन उसको चाहे तो वॉइड कर सकता है, तो या फिर टर्मिनेट भी कर सकता है, उपनिधान को टर्मिनेट भी कर सकता है बेलर। यानी कि आपको 500 किलोमीटर चलाने की परमिशन दी गई थी, आपने 600 किलोमीटर आपने यहाँ पर 500 से ज़्यादा किलोमीटर चला दिया, यानी कि शर्तों के असंगत चला दिया। आपसे बोला गया था कि आप दिल्ली में चलाओगे, आप भाई आगरा ले गए, तो शर्तें जहाँ पे वॉइड हो जाती हैं वहाँ पे एक बेलर को राइट हो जाता है कि वो अपनी बेलमेंट को ख़त्म कर सकता है, नहीं भी चाहे तो भी कर सकता है, नहीं करना उसको मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे वॉइडेबल है। वॉइड होता तो करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे वॉइडेबल है, वो चाहे तो करे, नहीं चाहे तो मान जाए भाई, उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे उसके बेलर को यह राइट है कि वॉइडेबल करना चाहे ख़त्म कर सकता है, और ये टर्मिनेट भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। कब कर सकता है? जब तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके शर्तों को असंगत वो चला जाता है। ठीक है, तो ये था 153। 154 है, उपनिहित माल का अप्राधिकृत उपयोग, यानी कि अनऑथोराइज यूज़ कर रहा है। उपनिहित माल यानी कि जो चीज़ आपको उपनिहित बेलमेंट पे दी गई है उसका अप्राधिकृत अनऑथोराइज यूज़ करने वाला उपनिहिती का दायित्व, उपनिहिती बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनती है यदि आप उसको अनऑथोराइज यूज़ करते हो। यदि उपनिधान माल का कोई ऐसा उपयोग करता है जो कि उपनिधान की शर्तों के अनुसार नहीं है, यानी कि जो बेलमेंट है उसकी शर्तों के अनुसार वो कार्य नहीं किया गया है, उसके ऐसे उपयोग के दौरान माल को हुए नुकसान के लिए, यानी कि आपने अनऑथोराइज यूज़ किया है, माल को हुए नुकसान के लिए उपनिधाता को प्रतिकर देने का दायी होगा कौन? बेली। यानी कि अनऑथोराइज यूज़ कैसे होगा? जैसे कि 2 दिन के लिए कार दी गई थी, 3 दिन आपने होल्ड कर लिया, 4 दिन कर लिया, तो जितने भी एक्स्ट्रा तो आपने लिया है 2 दिन, उनके लिए उस दिन में आपने उसको अनऑथोराइज यूज़ किया है, शर्तों के अनुसार चले गए हो आप, और माल को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उपनिधाता बेलर को प्रतिकार कंपनसेशन देने के लिए दायी होगा, आपको देना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी बनती है। यानी कि अनऑथोराइज यूज़ हो गया। ऑथोराइज होता तो तुम एक बहाना मार देते 151 का कि हमने सतर्कता देख के चलाई थी। अब भले ही आपने देख के चलाई हो, लेकिन वो यूज़ अनऑथोराइज हो जाता है, तो उस कंडीशन भले कितना भी क्वालिटी या मूल्य को आपने ध्यान में रखा हो कि डैमेज ना हो, फिर भी डैमेज हो जाता है, तब भी तुम्हें उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो अपराधिकृत अनऑथोराइज यूज़ हो गया है। 2 दिन के लिए तो तीसरे दिन आपने नुकसान कर दिया। तो ये तो 154 तक, और आगे सेक्शन पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये सेक्शन आपको पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है, और कोई समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, समझा देंगे। कोई और टॉपिक पढ़ना चाहो तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।